हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं आज के एपिसोड के लिए? तैयार हैं? तो चलिए हाथ जोड़ें और प्रार्थना करके एपिसोड की शुरुआत करें। आंखें बंद करेंगे सब। प्यारे पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस नए गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये एपिसोड बनाने में जिनने मेहनत की है उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आशीष दे और हर एक बच्चा जो ये एपिसोड देख रहा है उनसे आप बात करें, उनको अपना प्यार महसूस करने दे और उन्हें अपना बच्चा बना ले। इन सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये गुड न्यूज़ क्लब एपिसोड को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस बार हमने गुड न्यूज़ क्लब में फिर से कुछ थोड़ा सा अलग सा किया है। तो अभी तक हम गाने याद कर रहे थे, है ना? पर अब हमारे पास एक नया गाना है और एक नया नहीं, कुछ नया नहीं, नया गाना है और हम एक पुराना लेसन याद करेंगे, एक पुरानी कहानी याद करेंगे। अभी तक मैं आप लोगों से कुछ दिनों से सवाल पूछ रही थी ना, अंत में पूछ रही थी ना। पिछली बार के में तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता है किसी को सवाल समझ में नहीं आया। पर कोई बात नहीं, इस बार क्योंकि हम कहानी ही फिर से सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, तो अब इस बार आप ध्यान से सुनना। पर वो पिछले बार की कहानी नहीं, कोई सी भी कहानी हो सकती है। तो हम उसे ध्यान से सुनेंगे और अपने सवालों का सही जवाब भेजेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले जाके देखते हैं कि हम कौन सा नया गाना सीख रहे हैं। चलें? इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे, मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। सर हिलाकर इश्क को हम खुश करेंगे, सर हिलाकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे, मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। तो दोस्तों, क्या आपने नया गाना सीख लिया? क्या आपको मजा आया? आया? बहुत बढ़िया। तो अब बारी है आज का मेमोरी वर्स याद करने की। तो चलो जाके देखते हैं कि आज का मेमोरी वर्स क्या है। अब समय है मेमोरी वर्स सीखने का। चलो आज हम जो मेमोरी वर्स सीखेंगे वो आप यहाँ देख सकते हो। 2 तीमुथियुस 3 उसका 16। पहले मैं पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3 उसका 16। अब इस वाक्य का क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, हमको कैसे समझ आता है कि सही क्या है, गलत क्या है? ये हमको तब समझ आता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमको किस रास्ते से चलना चाहिए और ये परमेश्वर का वचन है।
तो ये वाक्य ये बोलता है कि परमेश्वर हमको बताते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और गलत कौन सा है। जैसे इसमें लिखा है ना, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए और हमें सुधारने के लिए परमेश्वर ने ये वचन लिखा है। हम एक और बार पढ़ेंगे इस वाक्य को। इस बार आप दीदी के पीछे पीछे बोलेंगे। 2 तीमुथियुस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16। आज का वर्ड अप हम एक और बार याद करेंगे। परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। क्या हम एक और बार साथ में बोले वर्ड अप आज का? परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। और कैसे बदलता है? क्योंकि वो हमको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और सुधारता है और हमको उपदेश देता है। चलो वन लास्ट टाइम हम ये मेमोरी वर्स बोलेंगे। इस बार मेरे साथ साथ बोलोगे। 2 तीमुथियुस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16। मेमोरी वर्स याद हो गया सबको? पहले वाला था तो अभी तो याद हो जाना चाहिए, है ना? हाँ, तो अच्छी बात है अगर याद हो गया तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ऑब्जेक्ट लेसन क्या है। चले? अब बारी है हमारे ऑब्जेक्ट लेसन की, जिसके लिए मैं अपने एक दोस्त को बुलाना चाहती हूँ साथ में। हम सब साथ में उसको बुलाएंगे। एन, उसका नाम एन है। एन, हाय, आ जाओ। ये क्या लेकर आई हो तुम साथ में? मिक्सी। मिक्सी क्यों लेकर आई हो? ये काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा? मिक्सी काम नहीं करता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? नहीं पता। सबसे पहले तो वैसे ऑन ऑफ करके देखते हैं। ऑन ऑफ करके तो देख ही लिया होगा तुमने, इतना हाँ, कर चुका है। ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं इसका मैनुअल चेक करते हैं। एक इसके साथ बुक आई होगी ना साथ में, जो बताएगा कि क्या गड़बड़ होती है, कैसे सेट करता है। हाँ, अपने हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ तो आता ही है। जैसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एक्चुअली तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस होती है? होता है। किस पे होती है? गूगल मीट। गूगल मीट पे। गूगल मीट पे। अब समझ लो गूगल मीट क्रैश हो गया, तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? उसके साइट पे जाएगा। हाँ। इंस्ट्रक्शंस ढूंढने के लिए। हाँ, साइट पे जाके इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, क्योंकि वो उसका मैनुअल है। वैसे हमारी लाइफ का भी एक मैनुअल है। वो पता है क्या है? इतने एपिसोड से हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बुक है लाइब्रेरी जैसी। हाँ, बाइबल है वो मैनुअल। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या ये मिक्सी की तरह बंद होने वाले हैं। तो आज का वर्ड अब किसी को याद है? एक बार साथ में बोलेंगे तो शायद याद आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3। परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। हाँ, तो परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल, हमारी लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और वो हमें बदलता है, वो हमें बताता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत। तो तुम जाके घर पे ये मिक्सी का मैनुअल देखना, और एक बार हम फिर से ऑब्जेक्ट लेसन नहीं, एक बार हम फिर से वर्ड अप बोलते हैं। ठीक है, साथ में बोले 1 2 3। परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। चलो चलते हैं दूसरी सेशन की तरफ। और ये लो मिक्सी। बाय बाय। ध्यान से सुना ना कि ऑब्जेक्ट लेसन क्या था? हमने ये फिर से इसलिए आपको सुनाया था कि आप ध्यान से सुने, और जब मैं अंत में सवाल पूछूंगी तो उसका सही जवाब हमें लिख कर भेजें। तो अब मेमोरी वर्स हो गया, ऑब्जेक्ट लेसन हो गया। तो चलो जाके देखते हैं कि आज की कहानी कौन सी है जो हम याद करने वाले हैं। चलें? तो क्या तैयार है आज की बाइबल की कहानी सुनने के लिए? ठीक है, तो आज की कहानी
कुछ ऐसे बताना चाहूँगी। आपने राजाओं के बारे में तो सुना होगा कि भारत में भी काफ़ी राजाओं ने राज किया है। वैसे ही इज़राइलाइट्स या इज़राइली लोग जो थे उनको परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा जाता था, और उन पर भी काफ़ी राजा महाराजाओं ने उन पर राज किया है। तो अभी शुरुआत में तो ये जो राजा थे वे भी परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे और वो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चलते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया ये सारे राजा जो थे ना वो दुष्ट होने लगे और वो अपने हिसाब से इज़राइलाइट्स को चलाने लगे, वो अपने हिसाब से राज करने लगे और वो परमेश्वर से दूर होने लगे। और वो जैसे जैसे समय जाता गया बीतता गया वो और दुष्ट होते चले गए, है ना। और ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आ गया कि जो मंदिर या जो टेम्पल था या परमेश्वर की आराधना जहाँ वो लोग करते थे वो जगह तक तोड़ दी इन लोगों ने, उन्हें वो जगह तोड़ दी। और इस सब के बीच में परमेश्वर का जो वचन था, क्योंकि ये कहानी काफ़ी पुरानी है, उस टाइम बाइबल में से परमेश्वर के वचन में से शुरुआत की जो 5 किताबें हैं वो थी परमेश्वर का वचन। वो किताबें गुम गई, परमेश्वर का वचन गुम गया, क्योंकि उनने इतनी हड़बड़ी और इतना आतंक मचा के रखा था परमेश्वर के घर पे कि सब तोड़ दिया और वचन गुम गया। और ये लोग अपने ही तरीके में ज़िंदगी जीने लगे, अपने तरीके से राज करने लगे और परमेश्वर से दूर होते होते वो पत्थरों को, पेड़ों को, सूरज चांद को और मूर्तियों को पूजने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। और आपको पता है ये सब क्या है? ये सब पाप है। और पाप क्या होता है? वो हर चीज़ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वह पाप कहलाती है। और इन लोगों ने तो बहुत बड़ा पाप किया था, है ना। कितने परमेश्वर से दूर होके वो दूसरी चीज़ों को पूजने लगे थे और ये पाप था, परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और आपको पता है सिर्फ यह नहीं, हम सब भी पाप करते हैं। हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी ऐसे किसी के टेबल पे चॉकलेट देखी और देखा कि वो नहीं देख रहा, हमने चुपके से उठा के फेवरेट चॉकलेट है, कैसे रुकूं, कैसे खुद को कंट्रोल करूं यार, उसको नहीं पता चलेगा, उसके पास तो 3 है, एक चली गई तो कैसे पता चलेगा। क्या ये सही है? नहीं, पाप है। कभी कभी ऐसे ही हमें लगता है कि ऐसे ही आराम से झूठ बोल देंगे, थोड़ा सा ही तो है। अरे वो डायलॉग भी सुना होगा किसी तो, जिस झूठ से किसी का घर बनता है वो झूठ झूठ नहीं होता, झूठ झूठ ही होता है ना, झूठ पाप होता है। और हम सब पाप करते हैं। बाइबल कहता है सबोपदेशक 7:20 में, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धार्मिक मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तो सिर्फ हम ऐसे कहते हैं ना कि जो बहुत धार्मिक है, जो बहुत प्रार्थना करता है वो शायद पाप नहीं करता होगा। नहीं, हर एक इंसान ने पाप किया है, हर एक इंसान पापी है। और हम ये पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये पाप करने की ना आदत सी बन गई है, वो हमारे लिए इतना नॉर्मल हो गया है, हमारे लिए वो हमारी ज़िंदगी है, हम पाप में जीने लगे हैं। लेकिन पाप परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है और ये पाप हमें परमेश्वर से एकदम दूर कर देता है। हम जितना हम पाप करते हैं उतना हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, जैसे ये राजा होते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो दूर होते जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमें हमारे पापों से बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र हमें दिया। और वो कैसे दिया? ऐसे दे के छोड़ दिया? नहीं, उनने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा एक इंसान के रूप में। वो आए, हमारे बीच रहे, हमें अच्छी बातें सिखाई, हमें परमेश्वर की तरफ जाने का राह सिखाया और उनने क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान दी। उन्हें कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट उनके सर पे रखा गया, हाथों पे कीलें ठोकी गई, उनको क्रूस, हाथों और पैरों में कीलें ठोकी और उन्हें क्रूस पर मार दिया गया।
क्यों? क्योंकि हमने पाप किया था, उनने नहीं, हमने पाप किया था इसलिए। और हमारे सारे पापों को लेकर वो क्रूस पर मर गए और अपने खून की हर एक बूंद, आखिरी बूंद तक उनने हमारे लिए बहा दी। पर क्या वह हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जी उठे और वो आज भी जिंदा है। तो इतना कुछ परमेश्वर ने किया किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, है ना? और हमें बचाने के लिए उनने इतना कुछ किया, तो वो हमसे कितना प्यार करते होंगे और उनको कितना दुख हो रहा होगा कि ये सारे जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो मुझसे दूर हो रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो किसी और को पूज रहे हैं, वो किसी और से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। उन्हें कितना दुख हुआ होगा। तो ऐसे राजाओं पे राजा आते चले गए। एक राजा था, राजा आमोन। वो भी कुछ अच्छा नहीं था, वो भी यही करता था, वो भी परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलता था। पर जब आमोन राजा की मृत्यु हुई, उनका एक बेटा था जोसिया, जो बना उस बार राजा। पता है कितने साल का था? गेस करो, अंदाज़ा तो लगाओ। वो सिर्फ 8 साल का था जब वो राजा बना। आप सोच सकते हो आप में से कितने सारे लोग 8 साल के होंगे? और क्या आप सोच सकते हो कि आपको एक पूरा देश चलाना है? आप सोच सकते हो? नहीं ना। पर वो 8 साल का बच्चा जो था जोसिया, वो बना राजा और उसके हाथ में था पूरा कंट्रोल। पर उसने क्या किया? वो बाकी राजाओं जैसा नहीं था। वो परमेश्वर से प्यार करता था और वो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहता था। बट क्योंकि वो इतना छोटा था, वो उस टाइम तो बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, नियम नहीं बना सकता। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो परमेश्वर में ही बड़ा होता रहा। पर जब वो 26 साल का हुआ, उसने ये नियम निकाला कि अब जो हम लोगों ने ये परमेश्वर का घर, ये जो टेम्पल तोड़ा है जहाँ हम उनकी आराधना करते थे, वो हम सही करेंगे करके। और फिर उसके सारे जो वहाँ पे मज़दूर थे, जो काम करने वाले थे, वो सब उसको सही करने में और उसको फिर से बनाने में जुट गए। तो जब यहाँ पूरा काम चल रहा था, फिर से परमेश्वर का घर फिर से बन रहा था, उसके बीच में परमेश्वर का काम करने वाला, जो उस टाइम का पुरोहित या हम अभी प्रीस्ट कहते हैं, वो था हिल्किय्याह। और हिल्किय्याह भी वहाँ साफ़ सफाई करने में मदद कर रहा था, क्योंकि इतने सालों से वो मंदिर टूटे हुए हैं, वो मदद कर रहा था। और उसके बीच में उसे कुछ दिखाई दिया, और आपको पता है वो क्या था? वो खोया हुआ परमेश्वर का वचन था, जो इतने टाइम पहले, इतना समय पहले कुछ राजाओं ने जो आतंक मचा दिया था, जिसमें वो घुम गया था और वो ना पढ़ने की वजह से सब दूर हो गए थे। वो परमेश्वर का वचन उसे मिला और वो बहुत खुश हो गया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। और वो कहने लगा, मुझे परमेश्वर का वचन मिल गया, मुझे परमेश्वर का वचन मिल गया, जो खो गया था मुझे वो परमेश्वर का वचन मिल गया। और फिर उसने क्या किया? क्या उसने वो अपने पास रख लिया? नहीं, वो लेकर गया उन्हें राजा के पास। और जब जोसिया ने वो पढ़ा और सुना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको समझ में आया कि वो अभी तक, वो और उसकी प्रजा पाप में जी रही थी, कि वो परमेश्वर से दूर हो गई थी। और उसे इतना दुख हुआ कि उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो रोने लगा कि हमने कितना बड़ा पाप कर दिया है, हम कितने दूर हो गए हैं परमेश्वर से। और उस समय उसने निर्णय लिया कि अब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे। हम परमेश्वर ने जैसा हमारे लिए रास्ता बनाया है, हम उस रास्ते पे चलेंगे। तो क्या किया राजा ने सबको बुलाया, इज़राइल और जूदा से, और सब लोग आए, जितने भी उस समय के महत्वपूर्ण लोग थे, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और अलग अलग ऐसे, जैसे अभी भी हमारे कंट्री में होते हैं ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे सब होता है। बहुत सारे अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग
पोस्ट होते हैं ना, वैसे ही उस समय पे भी होता था। और सब लोग आए और उस समय उनको परमेश्वर के वचन से पढ़ के सुनाया गया और उन सबको ये बात का एहसास हुआ कि वो पाप में जी रहे थे और वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। और उस दिन उनमें बदलाव आया, उनने सही रास्ता देखा और उनने ये निर्णय लिया कि अब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। क्या आपको आज का वर्ड अप याद है? आज का वर्ड अप क्या कहता है? परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। एक बार साथ में कहेंगे, परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। और जैसे परमेश्वर के वचन ने उनको सही रास्ता दिखाया और सही राह दिखाया, सही जीने का सलीका सिखाया, वैसे परमेश्वर का वचन मुझे भी बदल सकता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जाना कि पाप क्या है और यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे। वो हमारे लिए आए थे। और जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और परमेश्वर के बच्चे बनने के बाद हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमें सही राह दिखाता है। एक पाप से दूर और परमेश्वर की तरफ जाने वाला राह दिखाता है। जो सही मार्ग है हमें वो दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है। तो क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहते हैं? चलो हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। चलो आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं, पर मैं उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ और मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे पापों के लिए आए हैं और उनने मेरे पापों के लिए जान दी। और मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना बच्चा बना लीजिए। मुझे आपके वचन में बढ़ने में मदद कीजिए ताकि मैं सही राह में चल सकूं और आपकी तरफ बढ़ सकूं। ये सब मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे हम मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे तो हमारा मम्मी पापा से रिश्ता बना रहेगा? हम कुछ गलत करेंगे और मम्मी पापा हमसे बात नहीं करेंगे या हम मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा हमने कुछ गलत किया है? नहीं ना। तो वो परमेश्वर से आपका रिश्ता बनाए रखने और वो मजबूत रखने के लिए आपको रोज़ क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। वो क्या है? बाइबल। तो हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें बताता है कि हम किस जगह जा रहे हैं। क्या वो गलत रास्ता है? क्या हमने गलती से गलत रास्ता पकड़ लिया है? क्या हम दुनिया की ज़िंदगी में इतने डूब चुके हैं कि हम परमेश्वर के बारे में भूल रहे हैं? कि हम कैसे जानेंगे जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हमें उससे बात करेंगे, है ना? तो अब हम रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उससे बात करेंगे और परमेश्वर के वचन को मदद करेंगे कि हमें सही राह दिखाए। तो एक और बार वर्ड अप बोलेंगे आज का। ओके, साथ में 1 2 3। परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। बाइबल नहीं है तो आप जाके बाइबल ढूंढेंगे, मम्मी पापा के पास है तो उनसे लेके पढ़ेंगे, पर हम परमेश्वर से बात करेंगे। ठीक है? चलो अगली बार मिलेंगे दूसरे एपिसोड में नई स्टोरी के साथ। बाय। तो दोस्तों, क्या आपने ध्यान से कहानी सुनी? याद थी आपको ये कहानी? बहुत बढ़िया। पर अब क्या हो रहा है? अंत पर आ रहे हैं हम एपिसोड के, पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आज का सवाल है, आज का मेमोरी वर्स कौन सी बाइबल की पुस्तक से लिया गया था? बाइबल की पुस्तक यानी हम जो मेमोरी वर्स के एकदम शुरू में बोलते हैं ना, कुरिन्थियों, रोमियो, प्रेरितों के काम, सब बोलते हैं ना, वो वैसा नाम बताना है आपको हमें। वो कौन सी पुस्तक थी आज के मेमोरी वर्स की?
क्या आपको याद है? याद है तो नीचे दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी पे मैसेज करके बताएं। अपना नाम, उम्र और आप कहाँ से हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या क्या बताएंगे? आपका नाम, आपका उम्र, आप कहाँ से हैं और आपका जवाब। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमेशा ध्यान से सुनना कि मैं सवाल क्या बोल रही हूँ। पिछली बार शायद लोगों को सवाल समझ में नहीं आया, इसलिए हमें सही जवाब नहीं मिले। जवाब कहानी से मिलते जुलते तो ज़रूर थे और वो काफ़ी हद तक किसी और सवाल के लिए सही होते उस कहानी में से, पर मैंने जो पूछा था उसके लिए नहीं। तो इस बार आप ध्यान से सुने हैं तो आप सही जवाब देंगे। एक और बार बता रही हूँ, आज का सवाल है, आज का मेमोरी वर्स बाइबल की किस पुस्तक से लिया गया था? आप अपना जवाब इस नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से किसी में भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलो अब मिलेंगे अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। बाय।